एक तरफ बिहार के नए वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने बगल वाले आवास भी सीएम आवास में मिला ले रहे हैं और अब राबड़ी देवी के आवास को उनसे वापस लिया जा रहा है। बिहार में लाखों लोगों के पास अपना पक्का मकान नहीं है, लेकिन यहाँ आवास प्रवास का खेल चल रहा है। अब स्थिति यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर 10 सर्कुलर रोड के बंगले पर जाकर पूरा मामला अटक गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को इस सरकारी आवास को खाली करने का तीसरा नोटिस थमा दिया गया है, लेकिन राबड़ी देवी बंगला छोड़ने को तैयार नहीं है। भवन निर्माण विभाग ने साफ कर दिया है कि अब यह आवास दूसरे मंत्री को आवंटित किया जा चुका है, इसलिए राबड़ी देवी को इसे खाली करना ही होगा। अब राबड़ी देवी ने सरकार को सीधी चुनौती दी है। शुक्रवार को वे पटना लौटी और बोली कि वे किसी भी कीमत पर 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को बंगला खाली कराना है तो फोर्स बुलाकर खाली करवा ले, यानी बात अब ईगो पर चली आई। 2 बार पहले भी इस तरह का आदेश आया था। अब फिर मामला इसी 10 सर्कुलर रोड के बंगले पर आकर अटक गया है। क्यों बंगला नहीं छोड़ना चाहती हैं राबड़ी देवी और सरकार क्यों चाहती है कि वे बंगला छोड़ दें? समझ नहीं आता कि ये आवास की राजनीति आखिर ऐसी क्यों है, क्यों खास है ये बंगला और क्यों है सबकी इस आवास पर नजर। आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर सम्राट सरकार राबड़ी जी से आवास आखिर लेना क्यों चाह रही है और राबड़ी जी क्यों अड़क गई हैं कि वे इस आवास को खाली ही नहीं करेंगी। लेकिन एक से पहले वीडियो शुरू होके नमस्कार प्रणाम जोहार स्वीकार करी। हमार नाम आकाश आनंद है और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जो का नाम है सियासी कहानियां। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास अब बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि नवंबर 2025 में ही राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया था। उन्हें पटना के 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगले में शिफ्ट होना था, लेकिन अब तक उन्होंने पुराना आवास खाली नहीं किया है। विभाग के अनुसार 25 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत 39 हार्डिंग रोड का आवास राबड़ी देवी के नाम आवंटित किया गया था। इसके बाद भी कई बार उन्हें पुराने आवास को खाली करने के लिए कहा गया। पिछले 6 महीनों के दौरान विभाग की ओर से 2 से 3 बार आग्रह भी किया गया, लेकिन लालू परिवार अब तक 10 सर्कुलर रोड में ही रह रहा है। दरअसल 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं, यह पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है। साल 2005 से लालू परिवार इसी आवास में रह रहा है। राजद के बड़े राजनीतिक फैसले, महत्वपूर्ण बैठकें और कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह यह बंगला रहा है। इसलिए इस आवास को लेकर राजनीतिक और भावनात्मक दोनों तरह का जुड़ाव देखने को मिलता है। सरकार के नोटिस के बाद राजद नेताओं ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जिस तरह से यह पूरा मामला आगे बढ़ाया जा रहा है उससे साफ है कि लालू यादव के परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य जांच के लिए विदेश गए हुए हैं और ऐसे समय में सरकार संवेदनशीलता दिखाने के बजाय राजनीतिक कार्रवाई कर रही है। उनके मुताबिक राबड़ी देवी पिछले 20 साल से इस आवास में रह रही हैं और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहते हैं। ऐसे में सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी स्वयं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और इस आवास में 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं। उनके मुताबिक सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और राबड़ी देवी को अपमानित करने के उद्देश्य से बंगला दूसरे मंत्री को आवंटित किया गया है। उन्होंने इसे ओछी और घृणित राजनीति बताया। वहीं भाजपा नेताओं ने राजद के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि सरकारी संपत्ति को निजी जागीर समझने की आदत छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अब तक उन्होंने आवास खाली नहीं किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था तो उन्होंने बिना किसी विवाद और बिना किसी नोटिस के सरकारी आवास खाली कर दिया था। इसलिए राबड़ी देवी को भी नियमों का पालन करना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी कहा कि आवास आवंटन की प्रक्रिया के तहत यह बंगला काफी पहले खाली हो जाना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि सरकार बार बार निवेदन करती रही लेकिन आवास खाली नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अब बिहार में कानून के हिसाब से काम होता है और किसी व्यक्ति या परिवार की इच्छा से सरकारी व्यवस्था नहीं चल सकती। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला। करीब 1 महीने पहले भी भवन निर्माण विभाग ने उन्हें इसी संबंध में नोटिस जारी किया था। उस समय विभाग ने कहा था कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए 39 होर्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका है और पुराने आवास को खाली किया जाना चाहिए। उसी दौरान यह भी खबरें सामने आई थी कि लालू परिवार धीरे धीरे अपना सामान दूसरे ठिकानों पर भेज रहा है। सूत्रों के मुताबिक सामान को महुआ बाग और आर्य समाज रोड स्थित आवासों में शिफ्ट किया जा रहा है। यह भी कहा गया था कि बंगले को चरणबद्ध तरीके से खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 महीने पहले मिले नोटिस के बाद लालू परिवार इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट नजर आया था। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि छोटे भाई के मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़े भाई के बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने लिखा था कि करीब 28 साल से जिस आवास से राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भावनात्मक यानी कि इमोशनल रिश्ता जुड़ा हुआ था, वह एक सरकारी नोटिस के जरिए खत्म नहीं किया जा रहा है। तेज प्रताप ने इससे लालू यादव और नीतीश कुमार के पुराने राजनीतिक रिश्तों के अंत से भी जोड़कर देखा था। इसी बीच परिवार के भीतर की घटनाएं भी चर्चा में रही। नवंबर में लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने भी राबड़ी आवास छोड़ दिया था। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने भावुक बयान दिया था। बाद में परिवार की अन्य बेटियां भी वहां से चली गईं। तेज प्रताप यादव पहले ही परिवार और पार्टी से अलग रह रहे हैं। फिलहाल 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनका परिवार रह रहा है। अगर इस बंगले के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इसकी कहानी बिहार की राजनीति के एक बड़े मोड़ से जुड़ी है। साल 1997 में चारा घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। गिरफ्तारी की आशंका के बीच लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। उस समय यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। राबड़ी देवी बाद में बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर उभरी और कई वर्षों तक राज्य की सत्ता संभाली। साल 2005 में उन्हें 10 सर्कुलर रोड स्थित यह सरकारी आवास आवंटित किया गया। तब से यह बंगला लालू परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रहा है। राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पता बन गया। राबड़ी देवी खुलकर कह रही हैं कि वे बंगला नहीं छोड़ेंगी। ऐसे में यह मामला प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या वास्तव में लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड का यह चर्चित बंगला खाली करता है या फिर नहीं। अब देखिए, घर के साथ भावनात्मक जुड़ाव तो लोगों का हो ही जाता है। हम भी किराए के मकान में रहते हैं, जब छूटता है तो बुरा लगता है। और राबड़ी तो यहाँ 20 सालों से रह रही हैं, लेकिन सरकारी आदेश का पालन तो करना ही होता है। भले ही यह आरोप लगे कि सरकार किसी बदले की भावना के तहत ऐसा कर रही है। राजनीतिक जिद भी अपनी जगह है, तो अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, सम्राट चौधरी इस पर क्या एक्शन लेते हैं और आगे की कार्रवाई क्या होती है। बहरहाल हमने आपको इस बारे में पूरी जानकारी दी, क्योंकि इस वक्त पटना में हल्ला मचा है, बाजा फाड़ कर ये बातें हो रही हैं कि भाई क्या वाकई राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करेंगी, जिस आवास पर वे वर्षों से रह रही हैं। और वही पता फिलहाल राजद का है और वही पता लालू प्रसाद यादव का है और वही पता तेजस्वी यादव का भी है। फिलहाल तीनों लोग एक ही घर में रहते हैं और अब उसी घर को खाली करने की बात सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो टकराव देखने को मिल रही है उस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। क्या वाकई ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है या फिर ये प्रोटोकॉल है जिसके तहत ये आदेश मानना ही पड़ेगा, नोटिस पर काम करना ही पड़ेगा। आप जो भी सोचते हो आप हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताइए। बाकी रहुआ देखा तो द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरा के पीछे बनी अमन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करी। साथ ही रहुआ अगर पहली दफा वीडियो देखत नहीं, द फोर्थ पिलर के देखत नहीं, तो यूट्यूब के सब्सक्राइब करके जाइए। और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखत नहीं तो रहुआ से कहीं निवेदन बा कि दोनों पेजवा के फॉलो जरूर कर ली। बाकी शुक्रिया वीडियो अंतिम तक देखे खातिर।